नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जनसंसार न्यूज। आइए जानते हैं वो 10 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें गुरुवार को इंदौर पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर सबसे पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, कोच गौतम गंभीर भी पहुंचे। टीम के सभी खिलाड़ी एयरपोर्ट से सीधे होटल के लिए रवाना हुए। 18 जनवरी को होलकर स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा, जिसे लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर ट्रस्ट और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट ने प्राचीन मूर्तियों को नुकसान का आरोप लगाते हुए उन्हें सुरक्षित करने की मांग की है। वहीं प्रशासन ने आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि मूर्तियां सुरक्षित हैं और पुनर्विकास के बाद उसी स्थान पर स्थापित की जाएंगी। मकर संक्रांति पर इंदौर और उज्जैन में चाइनीज मांझे से 8 हादसे सामने आए हैं, जबकि इंदौर में 1.5 महीने में 13 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 2 की मौत हुई है। लगातार हो रही जानलेवा घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। प्रतिबंध के बावजूद मांझे के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने 14 जिलों से रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई 16 जनवरी को तय की है। राजधानी भोपाल के होटल ताज में आयोजित रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय परंपरा, दर्शन और आधुनिक तकनीक को जोड़ते हुए कहा कि दुनिया आज मंत्र, यंत्र और तंत्र में उलझी है, लेकिन इन सबसे भारी एक और तंत्र है, षड्यंत्र। उन्होंने चेताया कि एआई और तकनीकी प्रगति के बीच इतना सूक्ष्म अंतर करना होगा कि विकास की दौड़ में मानव की मूल प्रकृति नष्ट ना हो। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में 24 घंटे में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। मेहर में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक का सिर चकनाचूर हो गया। नर्मदापुरम में 2 दोस्तों की जान चली गई, एक का सिर 10 फीट दूर जाकर गिरा। वहीं अशोकनगर में तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराकर हवा में उछली और 70 फीट दूर जा गिरी। हादसे में युवक का सिर फट गया और ब्रेन बाहर आ गया। खंडवा में 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। गुना में नीलगाय चलती कार पर कूद गई, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई और रीवा में ट्रक ने 10 साल के बच्चे को कुचल दिया। विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा और 6 मार्च तक चलेगा। 19 दिन के सत्र में 12 बैठकें होंगी और 7 दिन अवकाश के चलते बैठकें नहीं होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होने वाले सत्र में 16 से 20 फरवरी के बीच मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश होगा। वहीं डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। भोपाल में 26 टन गौमांस मिलने के बाद कत्लखाने के संचालक असलम कुरैशी का नाम चर्चा में है। 26 टन मांस मिलने का मतलब ये है कि इसके लिए करीब 260 गायों की हत्या की गई है। आरोप है कि भोपाल के जहांगीराबाद में संचालित सरकारी स्लॉटर हाउस में गायों को काटा गया है। इसके बाद ये मांस बाहर भेजा जा रहा था और इसका मास्टरमाइंड असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा को माना जा रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया है। विधानसभा के मुद्दों पर बोलते नजर आने वाले राजगढ़ के भाजपा विधायक अमर सिंह यादव गुरुवार को बिल्कुल ही अलग भूमिका में दिखे। मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने नेता नहीं बल्कि हलवाई का किरदार निभाया। खुजनेर नगर की एक होटल में पहुंचकर विधायक ने कढ़ाई संभाली, जलेबी का घोल डाला और सुनहरी जलेबी तलकर लोगों को खिलाई। सड़क से गुजरने वाले लोग भी रुक कर ये नजारा देखने लगे। देखते ही देखते ये दृश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के लायक बन गया। बैतूल जिले के आमला में जिला कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा कानून बहाल करने और बैतूल में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर 15 जनवरी को एक विशाल रैली निकाली। इस मनरेगा महासंग्राम रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय विनोद डागा के नेतृत्व में ये रैली बस स्टैंड आमला से शुरू हुई। मंडला में आयोजित 2 दिवसीय मकर संक्रांति मेले के दूसरे दिन नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। माहेश्मती और संगम घाट पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान, पूजन अर्चन और दान पुण्य किया। प्रशासन के अनुमान के मुताबिक बुधवार को लगभग 80 से 90 हजार श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे थे। गुरुवार को भी सुबह से ही भीड़ बनी रही और शाम तक ये संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। फिलहाल आज बड़ी खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जनसंसार न्यूज। धन्यवाद।